श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। चरपट पंजरिका भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित, जिसकी व्याख्या भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। और मंत्र नंबर 15 को शुरू करते हुए, मंत्र नंबर 15 है का तब कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयम अतीव विचित्रः कस्त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्त्य तद इदं भ्रांतः। अर्थ है कि तेरी स्त्री कौन है, तेरा पुत्र कौन है, यह संसार अत्यंत विचित्र है, तू किसका है और कहाँ से आया है। हे भाई, तू मन में इस तत्व का विचार कर, गोविंद का भजन कर। तो छंद है कि को तब पत्नी को तब सुत है, को तब पत्नी को तब सुत है, यह संसार महा अद्भुत है, कहाँ से आया है तू किसका, भाई तत्व विचारो इसका। तो व्याख्या में स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार की अत्यंत अद्भुतता का विचार करने से अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है। अत्यंत अद्भुतता का विचार करने से, संसार की अत्यंत अद्भुतता का विचार करने से अपने आत्म तत्व, आत्म स्वरूप का बोध होता है। इसलिए संसार का और अपना विचार करने को कहा है। व्यवहार में देखते हैं तो स्त्री पुत्र से ही लोक में संसार माना जाता है। जिसके स्त्री पुत्र आदि ना हों उसे संसारी नहीं मानते। संसार में, अज्ञान में अपने से दूसरे दर्जे पर लोक ने स्त्री पुत्र आदि को ही संसार मानते हैं। इस बात के विचार करने को कहते हैं कि तेरी स्त्री कौन है। यदि तू कहे कि अमुक मेरी स्त्री है, तो विचार कि तेरा यह संबंध कहाँ का है। यह तेरी स्त्री कब हुई और कब तक रहेगी। जब तूने अथवा तेरे माता पिता ने अमुक की लड़की से तेरा संबंध किया, तब से तू उसे अपनी स्त्री कहने लगा। तू देखता है कि ऐसे संबंध से की हुई बनाई हुई स्त्री कभी दूसरे की भी हो जाती है। आज जो तेरी कहलाती है, कल दूसरे की कहलाने लगती है, अथवा तू बना रहता है और तेरी मानी हुई स्त्री का नाश हो जाता है, अथवा यह तेरी स्त्री कहाँ है, अथवा तू नहीं रहता और तेरी बनाई हुई बनी रहती है। यह निश्चय पूर्वक यह तेरी स्त्री कहाँ है। तेरा माना हुआ स्त्री का संबंध सच्चा है, यह झूठा प्रश्न है। सच्चा तो कह नहीं सकते क्योंकि हमेशा बना नहीं रहता। झूठ तू कह नहीं सकता क्योंकि तू उसमें संसार का व्यवहार चलाता है। तब सिद्ध होता कि माने हुए संबंध से ही वह तेरी स्त्री है। क्योंकि यदि तू आसक्त हो जाए अथवा स्त्री वृद्ध हो जाए, अथवा दोनों में से कोई अथवा दोनों व्यवहार के योग्य ना रहें, तब स्त्री का संबंध कहाँ रहता है। और भी विचार कि जिसको तूने स्त्री मान रखा है, उसमें पूर्ण स्त्रीपना भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो तेरी स्त्री है वह ही अपने पिता की लड़की है, पुत्र की माता है, सास ससुर की बधू है, मामा की भांजी है, ताऊ की, चाचा की भतीजी है, प्रत्येक की है। तेरी
तेरी मानता ही स्त्री में स्त्री रूप होकर प्रतीत होती है। ऐसी स्त्री और स्त्री का संबंध वास्तविक नहीं है। तो अन्य भी अनेक स्त्रियां रख सकता है। जैसे इस स्त्री का भाव तुझ में मान्य मात्र ही है, इसी प्रकार की स्त्री करके समझी हुई गृहस्थी और संसार भी मानने मात्र झूठा ही है। ना तो स्त्री को साथ लेकर आता है और ना हमेशा साथ रख सकता है, ना साथ ले जा सकता है, मानने मात्र ही है। इस प्रकार पुत्र आदि सब कुटुंबियों को समझ। यदि कहे कि स्त्री से बाहर का संबंध है किंतु पुत्र में तो शारीरिक आंशिक संबंध है, तो यह कहना ठीक है, परंतु यह संबंध सच्चा नहीं है। प्रकट होने वाले जीव ने शरीर और अंश से तेरा सहारा लिया है। वह अंश तू अथवा तेरा नहीं है। अंश मानने से भी विशेषता ही क्या है? अंश मानने से भी विशेषता ही क्या है? प्रश्न है। तेरे मलिन तत्व के अंश से उसके शरीर की उत्पत्ति हुई है। तेरे ही अंश से, तेरे शरीर के अंश से दूसरे अंश बिना जुए आदि उस पुत्र से विशेष हैं। पुत्र के शरीर में तो स्त्री पुरुष दोनों का अंश होता है और जुए में तो केवल तेरा ही अंश है जो सीने से उत्पन्न होते हैं। पुत्र पर तो विशेष प्रेम करता है और जो जुए होती है को फेंक देता है अथवा मार डालता है। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री के समान पुत्र में पुत्रपना भी माना हुआ है। जो तू यह कहे कि जुआ तो काटने वाला, दुख देने वाला है, इसलिए अंश होते हुए भी मैं उसे अपना अंश नहीं मानता, तो तेरा पुत्र भी तो ऐसा ही है, तुझे काटता और दुख देता ही है, फिर भी तू अज्ञान से अंध होकर पुत्र के मोह में फंसा रहता है। जिसे तू अपना पुत्र कहता है वह कितनी बार तेरा पिता हुआ होगा, ऐसा तूने शास्त्र में सुना होगा। कर्म के अनुसार संबंध होना और टूट जाना हुआ करता है। कभी तू बड़ा, कभी वह बड़ा, कभी वह तुझ पर सवार और कभी उस पर तू सवार। यह सब संसार की विचित्रता ही है। संसार का कोई भी एक नियम निश्चित नहीं है, क्योंकि संसार कल्पना रूप है। अज्ञान से कल्पना में दिखता हुआ स्थूल दृश्य है। जो आज तेरी स्त्री है, अन्य समय में वह ही तेरी माता और पुत्री है। इस प्रकार इस विचित्र संसार में कोई पक्का नियम नहीं है। एक जिंदगी में देखते हैं कि नौकर मालिक हो जाता है और मालिक नौकर हो जाता है। पुत्र पिता का आज्ञाकारी होता है और पिता पुत्र का आज्ञाकारी होता है। पुत्र पिता का नौकर होता है और पिता पुत्र का नौकर होता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।